को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये देखिए आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह पॉपकॉर्न, क्योंकि संयोग बहुत दिनों से चिल्ला रहा था, 2-3 दिन हो गए थे कि पॉपकॉर्न बनाओ। तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए, बिट्टू के लिए बना लिया था कुछ नाश्ते में। शायद आज मैंने नाश्ते में अपने लिए चावल फ्राई किए थे, तो मैंने और बिट्टू ने चावल खा लिए थे और इसको संयोग ने नहीं खाए थे क्योंकि वो कम ही खाता है ऐसी चीज़ें। तो उसने कहा कि मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो, तो फिर मैंने उसके लिए इस तरीके से ये पॉपकॉर्न बना दिए थे। तो ये क्या है कि इनका पैकेट आता है एक्टू पॉपकॉर्न, तो बस जब मन करा बच्चों का तो बना दिया। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इस तरीके से। इसका ढक्कन जो होता है कुकर का हम उल्टा रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो जब फूटते हैं तो बहुत ही दूर तक उछलते हैं। तो ये इनसे क्या है कि जलने का भी डर होता है, कई बार ये लग जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से जलते हैं इससे। तो ये देखिए मैंने शूट किया था उसके ढक्कन के अंदर से थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये मैं इसी तरीके से बना देती हूँ जब जब इन लोगों को खाना होता है बच्चों को, तो बना देती हूँ। और बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है इनका, क्योंकि जो हम वैसे मक्के के बनाते हैं ना, इनको वो टेस्ट नहीं होता है। एक्टू पॉपकॉर्न का टेस्ट ही अलग होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है दूर तक, जैसे कि ऐड में दिखाते हैं ना, वैसे ही खुशबू दूर तक आती है इनकी, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको दे दूँगी, संयोग भाई को दे दूँगी और वो आपको बताएंगे खा के कि कैसे लगते हैं, क्योंकि उनका नियम होता है कि वो जो कुछ भी खाते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताते हैं। और उसको शौक़ रहता है वीडियो में आने का, वो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है, तो आ जाता है वो वीडियो में। और आज इसको ये अपना एक बिट्टू का गुड्डा है ये, तो ये मिल गया था उसको, तो आज उसने ये नहीं छोड़ा आज पूरा दिन। आप भी अपने पापा का सिनेमा हॉल बनाइए, क्योंकि आज मेरी मम्मा ने बनाया है ऐट का पॉपकॉर्न, तो वही आप बनाइए, लाइए अपने घर और बनाइए अपने पापा का सिनेमा हॉल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पॉपकॉर्न भी खाते जाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी खाइएगा। तो आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि ये तो हम लोगों का काम ही है इसके बगैर हम लोगों का चलता भी नहीं है, रोज़ दो हर 1-2 दिन में, हर 1-2 दिन में। और आज लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी, लाइट ने सुबह से बिल्कुल भी नहीं रही। और बड़ी ये कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे, लेकिन पूरा राउंड हो ही नहीं पाता था और लाइट चली जाती थी, तो इसलिए ये फिर मुझे 2:30-3 बज गया था मुझे ये कपड़े फैलाने में, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही थी सुबह से। और जब कोई काम होता है लाइट का, तब लाइट का यही रहता है, बहुत कम आती है फिर। तो ये देखिए अब मैं ये कपड़े ऊपर ले जाऊंगी और डाल दूंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं एक तो नीचे उतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है और अभी थोड़ा सूख नहीं पाते हैं दिन भर में। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो यहाँ पे धूप में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और शाम को अपने उठा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नीचे क्या है कि 2 दिन तक सुखाने पड़ते हैं तभी सूख पाते हैं, वो इतनी धूप नहीं आ पाती वहाँ पे। तो मैं ये सुखा लूँगी यहाँ पे अपने कपड़े, और फिर इसके बाद मेरे धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है यार कि आंखें नहीं खुल रही थी मेरी वहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो बस इतनी देर के लिए ही आना पड़ता है हम लोगों को, या तो कपड़े डालेंगे या, और अभी बस 1-2 महीने ही हम छत पर आएंगे। इसके बाद तो गर्मियों में मई-जून में तो बिल्कुल टोटली बंद कर देते हैं, सिर्फ रात में ही यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे पोर्च में इतनी जगह है तो मैं वहीं पे कपड़े सुखाती हूँ। फिर ज़्यादा तेज़ धूप होने लगती है, तो अभी हल्की धूप
ठीक ठाक हो रही है, इसलिए मैं छत पे ले आती हूँ। तो मैं डाल दूँगी अपने कपड़े और मैं ये पेड़ वगैरह ये अपने अब सब नीचे रखने वाली हूँ। और फिर इसके बाद मेरा थोड़ा अधूरा ब्लाउज डला था सिलने के लिए, तो बाजू ज्वाइंट करनी थी मुझे और गले की थोड़ी सी पाइपिंग फिनिशिंग करनी थी, तो वो कर रही थी मैं बाकी मैं पहले ही सिल चुकी थी कपड़े धुलने के पहले सिल लिया था मैंने। वो आई थी वो लड़की तो उसी के सामने सिला था, लेकिन ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा कंप्लीट कर लूँ, तो मैं अपना ये कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद बस आप लोगों से बात करूँगी थोड़ा बहुत छत पे जाके। आज के ब्लॉग में बस यही होगा और तो कुछ होता नहीं है हम लोगों के पास। क्या है नया, वही घर के काम होते हैं और तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम आपको क्या नया रोज़ रोज़ दिखाएं। तो इसके बाद मैं आपसे कैमरे के सामने मिलूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज 15 फरवरी है और मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए अपनी छत पर। कल है 16 फरवरी, तो कल बसंत पंचमी है। तो एक दिन पहले जो हम आज जैसे आज का ब्लॉग कल आएगा, इसलिए मैंने याद से आज बसंत पंचमी को याद रखा, क्योंकि ये कल जाएगा तो कल बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को हम सभी जानते हैं, बसंत ऋतु बहुत अच्छी होती है और ऋतुओं का जो राजा होता है वो बसंत होता है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। जैसे कि उन्होंने हर अपने रूपों के बारे में बताया है कि तो उन्होंने बताया था, गीता में भी कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। तो आप मतलब इसी से हम लोग आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बसंत है ऋतु, वो सारे ऋतुओं का राजा होता है। और इस मौसम में क्या होता है कि फूल और हरियाली ये सब चीज़ें हमें चारों तरफ मिलेंगी देखने को। तो खेतों में सरसों के पीले पीले फूल और बसंत में पीला ही श्रृंगार किया जाता है बसंत में। जैसे कि स्कूल अभी बंद है, नहीं तो स्कूल में मेरे बच्चों की स्कूल में ऐसा होता है कि बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहन के जाते हैं या वाइट कपड़े पहन के जाते हैं। तो इस तरीके से बसंत। और हमारे यहाँ क्या है कि एक वो और है कि जब हमारे यहाँ होती है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग उसके दूसरे दिन जो घोड़ा पूजते हैं, तो हमारे यहाँ सेव और खुरमा वगैरह बना के और एक पोटली बना के उन घोड़ों के ऊपर रखी जाती है और फिर पूजा की जाती है। तो वो पोटली हम लोग रख देते हैं, तो फिर वो बसंत पंचमी के दिन खुलती है। उसमें कुछ पैसे और वो सेव खुरमा और वो एक खिलौने वाली मिठाई वाले खिलौने आते हैं, शक्कर वाले खिलौने, गुल्ला बोलते हैं हम लोग, वो भी रखे होते हैं। तो वो कल खुलेंगे तो सबको बांट दिए जाएंगे, बच्चों को और बड़ों को, सब लोग खा लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने दिनों पुराने जो सेव खुरमे होते हैं वो रखे रहते हैं तो ख़राब हो जाते होंगे, लेकिन वो नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक सर्दियां हैं। तो सर्दियों में कोई वो नहीं होती है। जैसे गर्मी होती तो ज़रूर ख़राब हो जाते, लेकिन सर्दियों में ख़राब नहीं होते हैं। वैसे भी ये चीज़ें एक दो हफ्ता तो वैसे भी भर के रख लेते हैं हम लोग, तो खाते रहते हैं। तो सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो कुछ ख़राब नहीं होते हैं। तो कल खुल जाएंगे। और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के जीवन में बसंत ऋतु ऐसे ही आती रहे, बनी रहे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी लोग बसंत की तरह खिले रहें। और मेरा एक भाई है, उसका बर्थडे भी है, बसंत पंचमी को उसका बर्थडे होता है।
तो हैप्पी बर्थडे भाई, तुम खुश रहो और बहुत 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 तरक्की करो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और एक बहन हमेशा अपने भाइयों के लिए प्रार्थना तो करती ही रहती है, उसमें अलग से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो एक बहन अपने भाई के लिए हमेशा उसका अच्छा सोचती है, उसकी तरक्की की प्रार्थना करती है। तो भाई हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से, और खूब तरक्की करो, खुश रहो। और इसके अलावा तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गांव की बातें नहीं करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं गांव की बातें कर रही थी, तो मैं गांव की बातें नहीं करूंगी। और कल शायद ब्लॉग आ पाए या ना आ पाए, मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है और मेरे पास पहले से कोई क्लिप नहीं होती है कि मैं अपनी तैयार करके रखती हूँ तो मैं अपलोड कर सकूँ। तो कल अगर मैं कुछ वीडियो बना पाऊँगी तो रात तक अगर अपलोड कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी। वैसे किसी को पड़ी तो नहीं रहती है कि आया कि नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं आया, लेकिन मैं अपने मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि शायद ना आ पाए। वैसे कोशिश करूँगी कि आ जाएगा, और नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं है, पुराने वाले ही देख लेना आप लोग, वैसे नए वाले तो कोई देखता नहीं है। और फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलती हूँ कल नहीं, कल के ब्लॉग में नहीं मिल पाएंगे तो फिर परसों के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स। ये वाला तो कल आ जाएगा, आप लोगों को ये तो देखने को मिल ही जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।